और मुझे लगता है कि ये थोड़ा उधर इंतजार करेंगे हम, इससे भी बेहतर टैली आके रुकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर अब आज तो बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, इस बार मनीष जी ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, जैसे पहले 2 बार में दिखा था कि पूरी तरह से एक तरफा दिखा था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी की तरफ भी काफी ज्यादा बढ़त है। तो क्या वजह रही है? दिल्ली वालों की नाराजगी है, क्या है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था, और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह, मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं, तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है, लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं दिख रहा है। मनोज तिवारी जो कि कह रहे हैं कि एक नाराजगी है और वो साफ नजर आई है, आंकड़े और बढ़ जाएंगे जो अभी स्क्रीन पर है उससे ज्यादा। निवान, जो आरपी सिंह बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उस पर आऊंगी। ये एक जनरल नाराजगी जनता के बीच है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और यही कारण है वो कह रहे हैं कि इस बार तो हिंदू मुस्लिम वोट भी नहीं बटा है। वो कह रहे हैं नाराजगी हर पॉकेट में है आपके खिलाफ, इसीलिए एक वोट कंसोलिडेशन है जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट गया है। इनको पहले एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना कि ये हारे हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है। जनता तो हमारे साथ ही थी। जनता को मिलने वाली सुविधाएं जो है वो जनता क्यों चाहेगी कि बंद हो? फिर हुआ क्या? इस वजह से क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बहुत अच्छी गालियां निकाली बीजेपी ने। अभी तो हम कह रहे हैं आप इंतजार करिए, थोड़ा सा जल्दी है। 3 राउंड की काउंटिंग हुई है, अभी बहुत सारे राउंड सिर्फ ये अब जब जनता वर्डिक्ट देती है उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, आरपी जी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है इनको, एक मिनट एक्सेप्ट कर लें। हम तो ये कह रहे हैं कि हम सत्ता के लिए कभी भी चुनाव लड़े नहीं थे। हमने चुनाव कभी भी सत्ता के लिए नहीं लड़ा। हमने चुनाव लड़ा है जनता के सुविधाओं के लिए। सरदार साहब कुछ करें। नवान होल्ड ऑन। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, इनको 12:30 भी ले आइएगा ना एक बार, और तब ये बोलेंगे ईवीएम से ठीकरा फोड़ेंगे। मेरी बात नोट कर लीजिएगा, अभी नहीं कह रहे ना 12:30 1 बजे ले आएंगे, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हो। कर लिया नोट, लेकिन हम एक बार जरा नंबर्स बता दें। इससे पहले हमारे पास और नए लीडर्स आ रहे हैं और पैनल चेंज हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बीजेपी इस समय 42 पे है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। आम आदमी पार्टी 28 पे है। अरविंद केजरीवाल इस समय आ गए हैं। आतिशी सिंह अभी भी हार रही है। अवध ओझा हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया हार रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जीत रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा उधर जीत रहे हैं। सॉरी, सौरभ भारद्वाज हार रहे हैं। सौरभ भारद्वाज हार रहे हैं, लास्ट टाइम जीत रहे थे। आगे चल रहे हैं। ओके, लेकिन अरविंद केजरीवाल इज दी ओनली टॉप 5 नेताओं में से, सिवाय अरविंद केजरीवाल के बाकी सारे इस समय हार रहे हैं, और उनकी भी मार्जिन जीत की बहुत कम है। इसीलिए आम आदमी पार्टी कह रही कि थोड़ा रुक जाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके 10:35 हो गए। हरियाणा में भी 10:30 तक पिक्चर क्लियर हो गई थी। मेरा मानना, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इससे वापस कुछ हो सके। 42 बीजेपी है, 28 आम आदमी पार्टी है। अब इस वक्त नामुमकिन लग रही है ऐश्वर्या, इससे नहीं होगी। और इलेक्शन कमीशन ने 70 सीटों के आंकड़े दे दिए। प्रियंका के पास एक बार चलते हैं। 70 सीटें यहाँ पर क्या स्थिति बता रही है, प्रियंका बताइए। बिल्कुल, देखिए अब तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। हालांकि अभी 3 राउंड की काउंटिंग हुई है, 13 राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। तो लगातार देखिए, अगर नरेला की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बादली में बीजेपी, किराड़ी में आम आदमी पार्टी, रोहिणी में बीजेपी, वजीरपुर में आम आदमी पार्टी। कुल मिलाकर अगर देखें तो आम आदमी पार्टी का जो टॉप ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं हिल गया है, शेक हो गया है, और वो हार का सामना कर रहा है अरविंद केजरीवाल के अलावा। मोतीनगर की बात करें तो बीजेपी को यहाँ लीड मिल रही है। तिलकनगर में आम आदमी पार्टी, द्वारका में बीजेपी, पालम में बीजेपी, बुराड़ी में आम आदमी पार्टी, रिठाला में बीजेपी,
बीजेपी, सुल्तानपुर माझा में आम आदमी पार्टी, शालीमार बाग में बीजेपी, मॉडल टाउन में बीजेपी, बलीमरान में आम आदमी पार्टी। इसके अलावा मादीपुर की बात करें तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है। जनकपुरी में बीजेपी, ये पूरा पंजाबी बेल्ट है। मटियाला में बीजेपी, दिल्ली कैंट की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी की बढ़त है। लेकिन अभी आपको बता दें, लगातार काउंटिंग चल रही है। अभी 13 राउंड की काउंटिंग होनी है तिमारपुर में आम आदमी पार्टी। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो बदलती रहेंगी और आंकड़े भी बदलते रहेंगे। तो ये सारी सीटों के आप ट्रेंड्स देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये ट्रेंड्स अब नतीजों में बदलने में ज्यादा देरी है, ये नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। तो ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोगधर्मी राजनीति थी वो कितनी संकट कारक हो गई है वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है इसका आभास करवा दिया है। और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है। और हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहे थे। हमारे साथ बीजेपी से राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं। राधिका खेड़ा जी, कल एक शिगुफा आया केजरीवाल साहब का 15 करोड़ वाला, जिसने भी ये दिया सच था झूठ था ये तो नहीं पता, लेकिन उसका पैसा बच गया है। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब जो अभी ये विधायक चुनाव जीते भी नहीं है, हम पहले उनको कोई खरीदने चला जाएगा। जो सामान अभी मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ है उसको कौन खरीदने जाएगा। लेकिन और वैसे भी खरीदने की ज़रूरत किसी को क्यों पड़नी चाहिए। देश की डेमोक्रेसी है जहाँ पे लोगों की अपनी स्वेच्छा होती है, वो किस पार्टी में रहना चाहते हैं, किस में नहीं, झूठों का साथ देना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी लोगों का साथ देना चाहते हैं। लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं फिलहाल, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता की जीत है, जिन्हें मुक्ति मिल रही है आपदा से। आपदा दिल्ली से टलती रही है, दिखाई दे रही है। तो दिस इज अ विक्ट्री। राधिका जी, निवान आपके साथ हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत बधाई देती हूँ जी, वो जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अभी 12 बजे तक इंतजार कीजिए, ये तस्वीर बदलेगी। अब वो अभी 1.5 घंटा और है, थोड़ा सा इंतजार और करना है, ये तस्वीर बदल जाएगी और फिर आप लोग सफाई दे रहे होंगे कि क्यों हम दिल्ली हार गए। आपको याद होगा, आपकी और मेरी जो आखिरी डिबेट थी उसमें मैंने कहा था कि हम 50 सीटों में दिल्ली में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल कहा था। और 12 बजे तक इंतजार करने की बात पे ना मुझे वो एक कहावत याद रह रही है कि मेरी चाची की मूछें होती तो वो चाचा होती। अरे 12 बजे आए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 दिन बीत जाए, कुछ नहीं होने वाला है। झाड़ू साफ हो चुकी है, दिल्ली से आपदा टल चुकी है। और बहुत शर्म की बात है कि आप लोगों की ऐसी हालत हो गई है। क्या हुआ? और मैं नुआन से लेता हूं इसी के साथ। राधिका जी, जो आप बातें कह रही हैं कि चाची की मूछें होती तो चाचा कहती है, नुआन अभी तक नहीं मान रहे हैं। लेकिन नुआन, मेरे पास जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, उसमें कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां 6-6 राउंड हो चुके हैं। और जो आंकड़ा है सबसे हाईएस्ट, भारतीय जनता पार्टी का मुस्तफाबाद में 21,000 के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। आपके पास क्या आंकड़े आ रहे हैं? अभी भी इंतजार करना है?